स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। लगातार बाढ़ और बारिश से हालात बदहाल होते चले जा रहे हैं। सड़कें धंस गई हैं, बादल फट रहे हैं, शहर शहर पर जल आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में एक बड़ा हादसा हुआ है। नाव पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई है। वर्धा नदी में नाव पलटी है। अभी तक 3 लोगों के शव निकाले गए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। नाव पलटने से 11 लोगों की मौत, वर्धा नदी में नाव पलटी है। ये खबरें इस तरह की लगातार सामने आ रही हैं। अभी तक 3 लोगों के शव वहां से निकाले गए हैं। जो अपडेट मिल रही है, महाराष्ट्र के अमरावती में ये बड़ा हादसा हुआ है। अभी तक 3 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहां की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। नाव पलटी है। नाव पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई है। वर्धा नदी में ये नाव पलटी है। आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए हैं और अभी तक जो अपडेट मिल रही है, 3 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 11 ये संख्या बताई जा रही है। 11 लोगों की नाव पलटने से मौत की खबर। बेहद दर्दनाक, बेहद दुखद हादसा महाराष्ट्र के अमरावती। नाव पलटने से 11 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। शवों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। अभी तक 3 लोगों के शव निकाले गए हैं। तो नदी नाले लगातार उफान पर चल रहे हैं, जिसके चलते लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं, घर तबाह हो रहे हैं, जाने जा रही हैं। अब महाराष्ट्र के हम अमरावती में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, उस दुर्घटना स्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आसपास के लोग वहां पर मौजूद हैं और कोशिश यही हो रही है कि शवों को निकाला जाए। अभिषेक शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? कहां तक पहुंचा रेस्क्यू ऑपरेशन? 3 शवों को निकालने की खबर मिल रही है। आगे क्या अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल 3 लोगों को निकाला गया है। लोकल प्रशासन, पुलिस और साथ ही साथ अन्य जो टीम है वह मौके पर पहुंची हुई, ताकि जल्द से जल्द और रेस्क्यू काम किया जा सके। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से नाव पलटी हुई है, तो जितने लोग 11 लोग एक ही परिवार के थे, उनका बचना मुश्किल बताया जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि सभी लोगों की मौत हो गई होगी और यही वजह है कि 3 लोगों को अब तक निकाला गया है और 100 को और आगे की लगातार खोजबीन लगातार जारी है। लेकिन देखिए, घटनाक्रम जैसे हुई है वो बता दो आपको। घटनाक्रम अमरावती के वर्धा नदी का यह घटना है। वर्धा नदी के पास अंतिम संस्कार करने लोग पहुंचे हुए थे। अंतिम संस्कार करने के बाद जब वो लौटना था, तो नदी से दूसरी तरफ चले गए, यानी नदी की तरफ बोट से, ताकि वो थोड़ा घूम के आ जाए, और वह घूमना उनके लिए बहुत भारी पड़ गया। और उस एक ही परिवार के 11 लोग थे और उसके नाव पलटी हुई और डूब गए, जिसकी वजह से सभी के सभी लोगों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि अब तक 3 लोगों के 100 को निकाला गया है और लोगों के 100 अगर मिलते हैं, लेकिन जो जानकारी लोकल प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि सभी का जिंदा बचना काफी मुश्किल बताया जा रहा है, क्योंकि पानी बहुत है और काफी देर हो चुका है डूब के, इसलिए शायद अब हर किसी का मिलना मुश्किल होगा। लेकिन लोकल प्रशासन और जितने भी अन्य जो टीम है वो तैनात है, ताकि जो लोग भी बच पाए या फिर उनके 100 मिल पाए, सबको कम से कम उनका 100 निकाला जाए। जी ठीक है अभिषेक, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभिषेक एक बड़ी अपडेट यहां पर दे रहे थे। सभी जो लोग हैं एक ही परिवार के हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से हादसा हुआ है, तमाम लोगों का बचना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बुरा हाल अगर हम कहें तो गुजरात का है। गुजरात की कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, इनसे आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए सड़कों की तस्वीरें, सड़कों पर किस तरह से दरिया बह रहा है, हर जगह पानी का पहरा नजर आ रहा है। घर डूब गए हैं, लोगों ने छतों पर डेरा जमा लिया है। एनडीआरएफ की टीमें फंसे हुए लोगों का लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। गुजरात की स्थिति बताती हुई ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। जवान देवदूत बने हुए हैं, जो लोग हैं उनको बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। और सड़कों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़कें पूरे तरीके से दरिया में तब्दील हो गई हैं, गाड़ियां सैलाब में बह गई हैं। तो बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। गुजरात की अगर हम बात करते हैं, अलग अलग जगहों से हादसों की खबरें सामने आ रही हैं और सड़कों की स्थिति आप देख सकते हैं। लेकिन इसी बीच जो जवान हैं वो डटे हुए हैं, लगातार लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। गुजरात के जूनागढ़ में सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही हैं। जहां तक नजर जा रही है बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जूनागढ़, पोरबंदर और गिर सोमनाथ से जुड़ने वाले सभी नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज को बंद कर दिया गया है।
तो एहतियातन सभी हाईवेज बंद कर दिए गए हैं। गुजरात के जूनागढ़ की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। गाड़ियां फंसी हुई हैं, उनको निकालने की कोशिश हो रही है और इन तस्वीरों से, सड़कों की ये तस्वीरें हैं, लेकिन एक तरीके से लग ये रहा है कि किसी तालाब से होकर लोग गुजर रहे हैं, किसी दरिया से होकर लोग गुजर रहे हैं। गुजरात के जामनगर की तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। पिछले 3 दिन से लगातार वहां पर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई गांव डूब चुके हैं और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बाढ़ में फंसे एक शख्स को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। गुजरात के जामनगर से तस्वीरें देखिए आप, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए इस शख्स को बचाने की कोशिश यहां पर हो रही है। गुजरात के जामनगर की एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। जान बचाने के लिए लोग अपने घरों की छतों पर जमे हुए हैं। इनमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और महिलाएं भी। हालांकि एनडीआरएफ के तमाम जो देवदूत हैं वो ऑपरेशन जिंदगी में जुटे हैं। ये देखिए तस्वीरें, जहां लोग सड़कों पर डेरा डाले हुए हैं, छतों पर पहुंच चुके हैं और सड़कों की जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग ना अपने घरों में सुरक्षित हैं, ना सड़कों पर सुरक्षित हैं और इसी के चलते छतों पर डेरा जमाए हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। सर जी। और हमारे गुजरात से संपादक अभिजीत भट्ट ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अभिजीत जी, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जाहिर तौर पर बहुत परेशान कर देने वाली हैं। हालात नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रहे हैं तमाम कोशिशों के बावजूद। आपका जो आकलन है वो क्या कहता है? गुजरात को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है? मैं बता दूं तो कि जिस तरह से पिछले 2 दिनों से जूनागढ़, जामनगर, गिर सोमनाथ जो सौराष्ट्र का बेल्ट है वहां पर लगातार बारिश हो रही है और उसके कारण वहां पे बाढ़ आई है और जामनगर जिले की हालात बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि जामनगर जिले के कई गांवों में पानी घुस गया है और कई गांवों में अभी तक संपर्क भी नहीं हो पाया है। तो जिस तरह से बारिश हो रही है 2 दिनों से लगातार, और आईएमडी ने भी आने वाले 4 दिनों तक लगातार बारिश से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है। तो उसको लेके एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी अलर्ट पे कर दिया गया है। राज्य सरकार भी सचेत हो गई है और राज्य के मुख्यमंत्री जिन्होंने कल ही पदभार संभाला है, तो उन्होंने शपथ ग्रहण से पहले ही जामनगर जिले के कलेक्टर के साथ बात करके असरग्रस्त इलाके जो है, असरग्रस्त गांव है, वहां पर सहाय पहुंचाने की बात की थी। और जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उसके बाद तुरंत ही हाई लेवल अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें बारिश के कारण राजकोट डिस्ट्रिक्ट और जामनगर डिस्ट्रिक्ट में जो हालात है और जहां जहां भी सहाय की जरूरत है वहां पे तुरंत सहाय पहुंचाने की बातचीत की गई थी। और आज खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हवाई निरीक्षण के लिए गए हुए हैं और 1 बजे निकले थे। उनके साथ में जामनगर डिस्ट्रिक्ट के सांसद पूनम माडम है और साथ में पंकज कुमार जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी गए हुए और हालात का जायजा लेके फिर वो लोग सरकार के हाई लेवल अथॉरिटी और उनके साथ बैठ के फिर किस तरह का सहाय दी जाए, कितने नुकसान है वो सब आकलन होगा और उसके बाद चर्चा करेंगे। और उसके बाद राज्य सरकार आज देर शाम तक कुछ न कुछ सहाय जो असरग्रस्त है उनको सहाय पहुंचाने की और कितनी सहाय देगी सरकार वो आंकड़ा जारी करेगी। जी ठीक है। अभिजीत जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। उमेश मेरे सहयोगी शिमला से भी मेरे साथ बने हुए हैं। उमेश, क्या सिचुएशन है शिमला में अभी? देखिए, हिमाचल प्रदेश में हालांकि मौसम बेहद खराब लंबे अरसे से चल रहा है। बरसात की बात भी, बरसात अभी खत्म होने का नाम नहीं दे रही है। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश के चलते नुकसान की लगातार खबरें मिल रही हैं। रोड बंद हो रहे हैं, लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, घरों को नुकसान पहुंच रहा है और तमाम जो जनजीवन है उस पर व्यापक असर है। लेकिन शिमला में आज राहत की बड़ी बात है कि शिमला में आज सुबह से ही बारिश नहीं हो रही है, धूप खिली हुई है। तो कई दिनों बाद शिमला में लोगों ने आज सूर्य के दर्शन किए। प्रदेश के कई इलाकों में आज सुबह सुबह धूप खिली है। हालांकि पूर्वानुमान यही है कि हिमाचल प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम खराब रहने वाला है। उसके बाद मौसम में थोड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। लेकिन आज बड़ी राहत की ये बात है कि सुबह से खासकर शिमला में और जो शिमला के साथ लगते इलाके यहाँ बारिश नहीं हुई है। कुछ इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। किन्नौर का ऊपरी इलाका, लाहौल स्पीति का ऊपरी इलाका, रोहतांग वाला जो क्षेत्र है यहाँ
बर्फबारी हुई, इसके चलते हिमाचल प्रदेश में तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। तो फिलहाल अभी राहत की ये बात है कि शिमला में बारिश नहीं हो रही है, हल्की धूप खिली है, तो बड़ी राहत हिमाचल प्रदेश के लिए। बिल्कुल उमेश, ये राहत की खबर है और हम जिस तरीके से तस्वीरों में देख पा रहे हैं आपके पीछे भी धूप की किरणें नजर आ रही हैं, जाहिर तौर पर लोगों के लिए राहत की खबर है। लेकिन आगे आने वाले समय में जो मौसम का पूर्वानुमान है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से परेशान कर सकता है। उसको लेकर कैसे आप तैयार देख रहे हैं प्रशासन को वहां पर? देखिए, लगातार प्रशासन लगातार अलर्ट पे है। लंबे अरसे से आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में जो आपदा है उससे भारी नुकसान हुआ है। इसी को लेकर मैन एंड मशीनरी को हमेशा डिप्लॉयमेंट किया गया है, लेकिन उसके बाद भी आपदा के चलते बड़ी क्षति हिमाचल प्रदेश में हो रही है। जान माल का नुकसान बहुत हुआ है, रोड ज्यादातर ब्लॉक रहे हैं, लोगों को बड़ी आवाजाही की बड़ी मुश्किलें आई है। बावजूद उसके प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जहां भी लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सड़कें बंद हो रही हैं, खासकर सेफ सीजन को लेकर जो भी मुश्किलें हैं उसको लेकर मैन एंड मशीनरी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। बावजूद उसके लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, फसलें बहुत खराब हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो आवाजाही की, क्योंकि जो आजकल सीजन चल रहा है, फूड सीजन। ठीक है उमेश, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी के लिए। अभिजीत जी, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो राजकोट में भी पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, सड़कों पर सैलाब ही सैलाब है। गुजरात के राजकोट की तस्वीरें और देखिए अपडेट हमने आपको दी अभी। जिस तरीके से गुजरात से संपादक अभिजीत भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी कहना है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और किस तरीके से हालातों को नियंत्रण में लाया जाए, इसको लेकर मीटिंग्स लगातार चल रही हैं। ये सरकार के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक चुनौती का समय जरूर है तमाम इलाकों में, क्योंकि हालत खराब होते चले जा रहे हैं। गुजरात के राजकोट की आप देख रहे हैं तस्वीरें, जहां लोगों को सड़क पार करवाने के लिए या फिर जो लोग क्राइसिस में फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए लगातार प्रशासनिक टीमें लगी हुई हैं, लेकिन हालात दुरुस्त नहीं हो पा रहे हैं और कई जगहों पर मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। आगे आने वाले समय में बारिश हो सकती है और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और वहीं गुजरात के जामनगर में बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। गुजरात के जामनगर की भी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। लगातार जो प्रशासन की टीमें हैं वो अलग अलग जगह पर मुस्तैद कर दी गई हैं। जिंदगियों को बचाने के लिए लगातार कोशिश हो रही है, जद्दोजहद हो रही है लोगों को बचाने के लिए जो लोग फंसे हुए हैं बाढ़ बारिश में। आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की एक तस्वीर गुजरात के जामनगर से, जहां लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। और गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, हिमाचल और उत्तराखंड में भी हालात डराने वाले हैं। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां बारिश से स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। गुजरात के जामनगर में लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गोदावरी नदी में का जो उफान है वो लगातार बढ़ रहा है, बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। उत्तराखंड और हिमाचल की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि स्थिति किस तरह की बनी हुई है। लोगों को निकालने की कोशिशें प्रशासन की तरफ से हो रही है जो लोग फंसे हुए हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में जो मौसम का पूर्वानुमान है वो एक बार फिर से इस और इशारा कर रहा है कि लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पश्चिम बंगाल में किस तरीके के हालात हैं, कोलकाता से मेरे सहयोगी रनिक दत्ता की रिपोर्ट देखिए। कोलकाता के निचले हिस्से में पानी जमने का सतर्कवार्ता कोलकाता पुरसभा की तरफ से। कोलकाता वेदर ऑफिस के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट जो बे ऑफ बंगाल है और बे ऑफ बंगाल 2 जगह जो डीप डिप्रेशन क्रिएट हुआ है, उसके वजह से ही आज दिन भर कोलकाता और वेस्ट बंगाल के हर एक जिला में आज भारी बरसात का संभावना है। वेदर ऑफिस के रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ 24 परगना, उसके साथ साथ साउथ 24 परगना, बीरभूम, बांकुड़ा, झारग्राम, पूर्व एंड पश्चिम मेदिनीपुर में भी आज बारिश का संभावना है। और सुबह से ही कोलकाता शहर में जो भारी बरसात चालू हो गया है और उसी वजह से कोलकाता के बहुत रास्ते में अभी तक पानी जम चुका है और वो पानी निकलने के लिए अभी तक कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 100 के ऊपर टीम काम कर रहे हैं पूरा कोलकाता शहर में।
और महाराष्ट्र के नासिक में लगातार बारिश से गोदावरी नदी उफान पर है। जिले के आसपास के इलाके डूब गए हैं। महाराष्ट्र के नासिक से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां कई इलाकों में हालात बदतर होते चले जा रहे हैं। कई इलाके डूब गए हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर इस वक्त किस तरीके के हालात हैं, क्या स्थिति है। तमाम कोशिशों के बावजूद जो हालात हैं वो नियंत्रण में नहीं आ पा रहे हैं। कोशिशें की जा रही हैं। महाराष्ट्र के नासिक की ये तस्वीरें, जहां एक बार फिर से बाढ़ और बारिश ने अपना कहर बरपाया है। और महाराष्ट्र का पालघर डैम भी भारी बारिश के बाद लबालब भरा है, जिसके बाद 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। महाराष्ट्र के पालघर की तस्वीरें देखिए। महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ बारिश में बुरे तरीके से चपेट में हैं, जिसमें से पालघर का भी एक इलाका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के पालघर की। इससे पहले हमने आपको नासिक की तस्वीरें दिखाई। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में स्थिति खराब होती चली जा रही है बाढ़ और बारिश के चलते। ये पालघर में जहां नदी नाले उफान पर हैं, नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं भुवनेश्वर में भी झमाझम बारिश हो रही है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं भुवनेश्वर की। ये ओडिशा के भुवनेश्वर की तस्वीरें। देश भर में कमोबेश स्थिति एक जैसी ही नजर आ रही है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हालत ज्यादा खराब है, कहीं पर सिचुएशन ठीक नजर आ रही है, लेकिन कई राज्यों में अब आगे आने वाले समय में और बारिश की संभावना भी नजर आ रही है। ये ओडिशा के भुवनेश्वर की तस्वीरें हैं, जहां बारिश के चलते स्थिति खराब है। देखिए, डेंगू का वेरिएंट जो है वो बहुत डीपली स्टडी नहीं है, अभी तक 4 वेरिएंट उसके बारे में। और मसूरी में कैंपटी फॉल का रौद्र रूप देखकर हर कोई हैरान है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कैंपटी फॉल का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, जिससे आसपास के इलाके को खाली करवाया गया है। देखिए, कैंपटी फॉल की तस्वीरें हैं। ये बहुत खूबसूरत जगह, जहां पर लोग अक्सर घूमने फिरने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर अब क्या हालत है। जो भी लोग पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा कोरोना काल में भी लोग एक घर बैठे डिप्रेस हो गए और इस तरीके के इलाकों का रुख कर रहे थे, पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे थे, पहाड़ों का रुख कर रहे थे। वहां पर अब अचानक से स्थिति कैसी बनाई है, ये लोगों के लिए भी सचेत कर देने वाली तस्वीरें हैं, जो लोग घरों से निकल रहे हैं। अचानक से वहां जलस्तर बढ़ने के कारण अब हालत खराब हो रही है। ये कैंपटी फॉल की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो कैंपटी फॉल का ये नजारा, जहां अक्सर आप देखते थे पर्यटकों की काफी भीड़ रहती थी, लोग वहां पर जमा होते थे एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन अब बाढ़ बारिश के कारण हालत खराब है। और उत्तरकाशी से सुमित मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुमित, क्या हालात हैं वहां पर? चूंकि तस्वीरें बेहद डरावनी नजर आ रही हैं, अब क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या है मौसम का पूर्वानुमान? जी बिल्कुल, मैं बता दूं उत्तरकाशी की, आपको बता दूं कि लगातार बारिश हो रही है, जहां पर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। सबसे मेन कारण जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग, कई ऐसे मार्ग हैं जो बाधित हो रहे हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को बीआरओ द्वारा पूरी तरह से सुचारू किया। जो अन्य जो मार्ग जो जिला मुख्यालयों को जोड़ते हैं, वो मार्ग थोड़ा खुलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो जिसलिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पूरी टीम को अलर्ट पे रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जहां काश्तकारों की जो राजमा की फसल तैयार होनी थी, और राजमा की फसल धूप के कारण तैयार होती है, जो धूप नहीं हो पा रही है, नहीं लग पा रही है, धूप नहीं हो पा रही है, इसके कारण जो राजमा की फसल वो खराब होने की कगार पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो हर जगह पर हालात एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। बाढ़ और बारिश के कारण लोग परेशान हैं। प्रशासन की तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि जिंदगियों को बचाया जा सके। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।